स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS चैनल के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, ये रिपोर्ट कुछ ऐसे तथ्यों को सामने रखता है जिससे आने वाला भविष्य जो है उसको लेकर के एक भयभीत तस्वीर हमारे सामने आती है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि दुनिया के बहुत सारे शहर ऐसे होंगे जहां पर आने वाले सालों में रह पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि ये शहर हद से ज्यादा गर्म हो जाएंगे। दोस्तों, अनडाउटेडली अगर हम बात करें पिछले 2 महीनों की, जिस तरीके से अप्रैल और मई के महीनों में हीट वेव जो है वो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में देखने को मिली, उससे एक चीज तो साफ हो गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के सीधे सीधे असर जो है वो नजर आने लगे हैं। और अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो बहुत सारे शहर ऐसे हो जाएंगे जहां पर शायद गर्मी के समय में रहना असंभव हो जाएगा, वो हद से ज्यादा गर्म हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। क्या कहती है ये रिपोर्ट, कैसे इस सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्टडी IQ का पहला लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी पहली क्लास जो है वो यहाँ पर हो गई है। स्टिल कुछ लिमिटेड सीट्स जो है वो एक्सटेंड की गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर सीट्स जो है वो एक्सटेंड की गई हैं कुछ दिनों के लिए। 1 से 2 दिन तक आप अभी भी एनरोल कर पाएंगे मात्र 18,500 रुपये में। दोस्तों, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको कोर्स दिया जा रहा है। दोबारा कभी इस प्राइस पे आपको कोर्स जो है वो नहीं मिलने वाला। डेफिनेटली इस ऑफर का लाभ उठाएं, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल कर लें और लिमिटेड सीट्स में अपनी सीट पक्की करें और अपना IAS बनने का जो सपना है उस सफर की शुरुआत करें। ये कोड शुभ लाइव डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम उनकी एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक। ये इशारा करती है किस तरीके से अर्बन कूलिंग, यहाँ पर जो हमारे शहरी इलाके हैं वहां पर कूलिंग की आवश्यकता थी। अनडाउटेडली जब गर्मी बढ़ती है तो सीधा सीधा इशारा किस ओर जाता है, कूलिंग सॉल्यूशंस की तरफ। कैसे हमारे ये जो कूलिंग अपरेटस हैं, कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनको सस्टेनेबल बनाया जा सके, इस दिशा में एक रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी करी है, जिसमें ये बात क्लियर की गई है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के हॉट स्पॉट्स बन जाएंगे अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। ओवर हीटेड सिटीज, हद से ज्यादा गर्म ये शहर होंगे और दे विल फेस क्लाइमेट चेंज कॉस्ट्स। अनडाउटेडली जब गर्मी ज्यादा होती है, आपने पिछले 2 महीने में ये चीज नोटिस कर ही ली होगी। दोस्तों, डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करेंगे, आपका जो अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल है वो नॉर्मल कंपैरिजन में पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में ज्यादा आया होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा थी तो हमारी जो डिपेंडेंस कूलिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर थी वो बड़ी है। यानी कि अब ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ठंडा रखने के लिए हमको ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी और यही चीज जो है वो सामने आएगी। जो ओवर हीटेड सिटीज है वहां पर क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी कॉस्ट जो है वो पे करनी होगी। इट कैन बी एज हायर देन ट्वाइस देन दैट विच रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग। जितनी कूलिंग कॉस्ट दुनिया के वो शहर जहां पर ओवर हीटेड सिटीज या जो हीट हॉटस्पॉट्स नहीं है वो जितना खर्च कर रहे होंगे कूलिंग के लिए, उससे 2 गुना तक इन शहरों को खर्च करना पड़ेगा जो कूलिंग हीट के हॉटस्पॉट्स बनेंगे, जिन्हें हम अर्बन हीट्स आइलैंड्स कहते हैं। यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, तो एक कंसेप्ट है जिसमें जो अर्बन एरिया है वो आसपास के रूरल एरियाज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गर्म होता है। ये ग्राफ अगर आप देख पा रहे हैं, ये आफ्टरनून टेम्परेचर को दर्शा रहा है, किस तरीके से रूरल एरियाज में टेम्परेचर जो है वो कम है, सब अर्बन में थोड़ा सा बढ़ता है, कमर्शियल एरियाज में, और अल्टीमेटली सिटी लेवल पर जाकर के ये टेम्परेचर जो है वो एकदम से स्टीप इंक्रीज जो है वो देखता है। ये एरिया जो अपने आसपास के रीजन से ज्यादा गर्म होगा, इन्हें कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड्स। शहरी इलाके जो बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि शहरी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज भी होंगी, व्हीकल्स भी ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा एयर कंडीशनिंग होगी, एयर कंडीशनिंग के इल इफेक्ट्स में जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो रिलीज होंगी। इस वजह से शहरी इलाके अगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफी ज्यादा गर्म है, इन्हें कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड्स। तो यही इलाके जो अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, यही हीट के हॉटस्पॉट्स बनेंगे और जहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ पर स्टडी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजों को सामने ला करके रखती है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि हायर टेम्परेचर्स विल लीड टू ग्रेटर एनर्जी यूज फॉर कूलिंग। अनडाउटेडली जब गर्मी ज्यादा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कंपेयर कर लीजिए अपने मई और अप्रैल और मई के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ेगा, वाटर क्वालिटी कम खराब होगी, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी कम होगी। गर्मी में ज्यादा गर्मी में काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है अब उसके डायरेक्ट इंप्लीकेशंस हमें नजर आना शुरू हो गए। अभी तक ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान हम शायद किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अब हमने वो ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान झेलना शुरू कर दिया है और ये आगे जाकर के बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले। अब सवाल ये है कि कितनी गर्म करे होंगी हमारी सिटीज, कितने गर्म होंगे हमारे ये शहर। दोस्तों क्लाइमेट जोन, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट जोन में अलग अलग क्लाइमेट कैटेगरी में शहर फॉल करेंगे। द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कैन रेज अर्बन टेम्परेचर्स एज मच एज 5 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एरियाज। अर्बन हीट आइलैंड कंसेप्ट क्या कहता है कि शहरी इलाका जो है वो आसपास के रीजन से ज्यादा गर्म होता है। कितना गर्म, 5 डिग्री तक ज्यादा टेम्परेचर जो है वो यहां पर हो सकता है। 5 डिग्री का क्या इंपैक्ट है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में एवरेज जो ग्लोबल इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो करीब 2 डिग्री का है, लेकिन यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कितना है वो हम समझ सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन जो है अनडाउटेडली, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, तो जो शहरी जनसंख्या है, जो शहरी लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, वहां पर शहरी आबादी जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है इस हीट वेव के या इन हाई टेम्परेचर्स के। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर एवरेज जो समर टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है, और इस पॉपुलेशन में वो आबादी जो ऐसे इलाकों में रहती है जहां पर एवरेज समर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इसमें आने वाले कुछ सालों में 800% का उछाल मिलेगा। यानी कि 2050 तक, 2050 तक वो लोग, वो आबादी जो ऐसे शहरों में रहते हैं जिनका एवरेज गर्मी में टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा है, वो 1.6 बिलियन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका अर्थ ये है कि ज्यादा से ज्यादा शहर जो हैं वो अर्बन हीट आइलैंड्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, वहां पर तापमान जो है बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये तस्वीर जो है वो क्लियरली रिप्रेजेंट करती है कैसे होते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स, किस तरीके से ये पूरा का पूरा शहर जो है वो गर्मी में तप रहा है। और ये सिनेरियोज जो है ये हमने फील करे हैं पिछले 2 महीनों में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो हीट वेव जो हमने पिछले महीनों में फील करी है, उस हीट वेव की चपेट में करीब 125 मिलियन लोगों का इंक्रीज आया है 2000 से लेकर 2016 तक में। 125 मिलियन लोग ज्यादा अब हीट वेव का शिकार हुए हैं पिछले 15 से 16 सालों में। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, जब गर्मी ज्यादा होगी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। वर्किंग आवर्स, खास करके ऐसे काम जो बाहर धूप में होने थे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं होने थे, ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इन 2030। इससे क्या होगा कि अगर 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे 80 मिलियन फुल टाइम जॉब्स जो हैं वो जा सकती हैं दुनिया भर में। गर्मी के कारण नौकरियां जो है वो कम होंगी। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, यहां पर वर्किंग आवर्स कम होंगे, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग देशों को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करेगी। वैसा क्यों है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो तो समृद्ध देश हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वो इस तरीके की हीट वेव से डील कर लेंगी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम्स को अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन क्या लो इनकम कंट्रीज, खास करके वो देश जो सदर्न एशिया में है, वेस्टर्न अफ्रीका में है, जो वैसे ही अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण काफी ज्यादा गर्म इलाके माने जाते हैं, वहां पर क्योंकि इनकम जनरेशन कम है, क्या इतने अफोर्डेबल कूलिंग सॉल्यूशंस को अफोर्ड कर पाएंगे वो? इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ओवरऑल एक गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। अब हीट आइलैंड्स में या टेम्परेचर इंक्रीज जो है उससे डील करने के तरीके भी जो है वो बदल जाएंगे। ये जो कंट्रीज है जिनकी हम बात कर रहे थे, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, साउथ एशियन कंट्रीज हो, दीज कंट्रीज विल लूज अराउंड 5% ऑफ वर्किंग आवर्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अनडाउटेडली दिन में अगर 8 घंटे काम होता है तो उसमें एटलीस्ट 5% की कमी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी गर्मी में आप लंबे वर्किंग आवर्स नहीं रख पाएंगे। और जब
वर्किंग आवर्स कम है, यानी कि अब लोग कम टाइम के लिए अपना काम जो है वो कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन करेगी और अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो 2.3 ट्रिलियन के होंगे। तो 1.5 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को 2.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचेगा। Global annual estimates for increase in heat related deaths is 92,207 by the year 2030। 2030 तक 92,207 एक्स्ट्रा डेथ्स होंगी, जो किस वजह से होंगी? हीट वेव के कारण, गर्मी के कारण। और ये नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। 2050 तक जब हम पहुंचेंगे तो अनुमान ये है कि 2,55,000 से ज्यादा लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ हीट वेव के कारण होगी, एज्यूमिंग नो अडॉप्शन। दोस्तों क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हो सकता है ह्यूमन बॉडीज जो है उसके साथ अडॉप्ट भी करना शुरू हो जाए। अब हम ज्यादा गर्मी को सहन करने की शक्ति हमारे शरीर में आ जाए। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि अडॉप्शन बिल्कुल नहीं होती है, तो ये नंबर जो है 2050 तक ग्लोबली 2,55,000 से ज्यादा डेथ सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, हीट वेव के कारण होंगी। दोस्तों यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें, हमारी इकोनॉमी लॉस में जा रही है, हमारे लोगों की जान को जो है वो खतरा है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और ये सब किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सिचुएशन जो है वो फर्दर कंपाउंड हो जाती है बाय राइजिंग पोटेंशियल फॉर मेजर इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर्स ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर्स। ये सिचुएशन भी हम अभी अभी फेस करके हटे हैं। अगर आपको याद होगा, पिछले महीनों में कोल क्राइसिस चल रहा था भारत में, जिस वजह से ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वर फेसिंग पावर क्रंच। कोल क्राइसिस ना भी हो, फिर भी जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो एनर्जी डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, वो बढ़ जाती है। और इस वजह से जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई इतनी नहीं है, तो ग्रिड फेलियर्स हो जाते हैं। जब ज्यादा लोड, ज्यादा प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स जो ग्रिड्स होते हैं वहां पे पड़ता है, तो वो ग्रिड फेल कर जाते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, इसमें एक बात सामने आई कि 13 शहर दुनिया के ऐसे हैं जहां पर अगर 1 डिग्री इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है 3.7% बढ़ जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लोगों को कंपैरेटिवली 1 डिग्री से गर्मी जो है वो बढ़ेगी, और उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 3.7% बढ़ जाता है। यानी फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर यू वुड नीड 3.7% मोर इलेक्ट्रिसिटी, तभी आप अपने आप को कूल रख पाएंगे। और इतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो हमारी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हमारी जनरेशन पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड है। इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक क्या लगता है कि ठीक है, अगर सर गर्मी ज्यादा होगी तो एसी चला के बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे बाहर। लेकिन हमने कोल क्राइसिस की वजह से देख लिया कि एसी भी हमारे नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये फर्दर इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, अब एकमात्र सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? हमें कूलिंग नीड्स अपनी फुलफिल करनी है। क्या उसका सॉल्यूशन है? हम ज्यादा से ज्यादा एयर कंडीशनर्स को जो है वो परचेज करेंगे, चाहे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो, चाहे सरकारी आवास हो, चाहे घर हो, सभी को एसी जो है वो परचेज करना है। लेकिन क्या एयर कंडीशनर्स एक सस्टेनेबल ऑप्शन है? ज्यादा एयर कंडीशनर्स के यूज से क्या होता है, एक सिचुएशन पैदा होती है विच इज नोन एज कूलिंग ट्रैप। स्पेस कूलिंग प्रैक्टिसेस आर वेरी एनर्जी इंटेंसिव। जब हम किसी जगह को कूल करना चाहते हैं, उसमें क्या जरूरत होती है? उसमें जरूरत होती है एयर कंडीशनर्स की, एसीज की, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एक एसी को चलाने के लिए आप सभी जानते हैं। पूरे घर की पावर भी जो है उससे शायद ज्यादा पावर एक एसी चलने में लेता है। और ये पावर आती कहां से? ये ज्यादा से ज्यादा आ रही है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है, रेफ्रिजरेंट्स हैं। फॉसिल फ्यूल से अगर बिजली बनती है तो वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अगर रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल होता है तो वो अगेन पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। यानी कि ऑलरेडी गर्मी जो है वो बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। उस गर्मी से बचने के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं वो फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस टेम्परेचर से डील करने के लिए हम कूलिंग एजेंट्स के पास गए, हमने एयर एसी आदि का इस्तेमाल किया। इसकी वजह से फर्दर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यानी कि हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सॉल्यूशन अपना रहे हैं वो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इस सिचुएशन को कहा जाता है कूलिंग ट्रैप। इससे क्या होगा? जब एसी ज्यादा होंगे, उनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनसे फर्दर हीट वेव जो है वो बढ़ेगी। अर्बन एनवायरनमेंट जो है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा। स्पेस कूलिंग या घरों को या ऑफिसेस को या बिल्डिंग्स को कूल रखने के लिए जो
सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, जिससे अल्टीमेटली अर्बन हीट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि हम अपना घर तो ठंडा कर रहे हैं लेकिन हम अपने आसपास के पूरे इलाके को गर्म कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे घर की कूलिंग भी जो है वो इंपैक्ट करेगी। अंडरलाइंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में एक प्रॉब्लम और भी है दोस्तों। आज आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब तो बहुत सारे एसी ऐसे हैं जो स्टार रेटिंग में इतने एफिशिएंट हैं कि वो बेयर मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है। जो रेफ्रिजरेंट गैसेज होती हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, जो आजकल के एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन फैसिलिटीज के साथ आने वाले एयर कंडीशनर जो हैं अनडाउटेडली उनकी कॉस्ट भी जो है वो हाई होगी, वो महंगे हैं। अगर हम बात करें लोअर इनकम कंट्रीज की, क्या हर एक इंडिविजुअल वहां पर ये हायर कॉस्ट के एयर कंडीशनर जो है वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से क्या होगा कि लोगों को एयर कंडीशनर तो चाहिए, लेकिन जो एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन होगा एयर कंडीशन का वो अनडाउटेडली महंगा होगा, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो दे विल बी फोर्स्ड टू बाय एयर कंडीशनर विच आर लोअर प्राइस्ड। जो कीमत जिसकी कम होगी, कूलिंग उतनी करता होगा, लेकिन उसके इनडायरेक्ट नुकसान होंगे, वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करेगा, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण इंडिविजुअल जो है वो मजबूर हो जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है, इसके सॉल्यूशन जो हमको इमीडिएट सॉल्यूशन दिख रहे हैं वो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को और ज्यादा नुकसानदायक बना रहे हैं। रिपोर्ट ये पूरी की पूरी जो है वो इस बात पे स्ट्रेस देती है कि हमें मूव करना होगा टुवर्ड्स सस्टेनेबल कूलिंग। सस्टेनेबल कूलिंग क्या है कि अनडाउटेडली गर्मी के कारण हमें अपने आप को, अपने आसपास के इलाके को ठंडा रखना है, लेकिन उसके लिए कोई सस्टेनेबल कूलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। इन शॉर्ट अगर हम आसान भाषा में कहें तो एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस। ठीक है, आप कूलिंग की तरफ जाइए लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हो। 2019 में भारत ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी थी जिसका नाम था इंडियाज कूलिंग एक्शन प्लान, जिसने उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करी थी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आज जिन इश्यूज को उठा रही है। यानी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की इस रिपोर्ट में कहे गए हैं, इनको ऑलरेडी इंडिया ने 2019 में पहचान लिया था और इनसे डील करने के लिए एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है वो जारी किया था। इनफैक्ट इंडिया का प्लान जो है इट हैज मच ब्रॉडर एंड रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन थर्मल कंफर्ट देन व्हाट इज पुट फॉर्थ बाय यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करता है उससे ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से इंडिया के इस कूलिंग प्लान में बात जो है वो की गई थी। नटशेल में अगर हम बात करें, इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान था ये कहता था कि हमें थर्मल कंफर्ट या कूलिंग मेथड्स अपनाने हैं, लेकिन कौन से? विच हैव रिड्यूस्ड हीट लोड यूजिंग इंसुलेशन। जरूरी नहीं है कि हमें घर को ठंडा करना है तो हम एसी का इस्तेमाल करें। अगर हम घर के आसपास एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ लगा देते हैं, घर के चारों ओर अगर हमारे घने पेड़ है तो धूप जो है वो हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी, अनडाउटेडली हमारा घर जो है वो ठंडा होगा। शेडिंग का इस्तेमाल करें, हम नेचुरल वेंटिलेशन को बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा हवा का बहाव अगर हमारे घर से होकर के निकलता है तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा। इंसुलेशन, आपने देखा होगा गर्मी के समय में कुछ लोगों ने घर के ऊपर हरे रंग के मैट्स जो है वो इस तरीके से टांगे होते हैं ताकि डायरेक्ट धूप जो है वो घरों के अंदर ना आए। तो इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर कम होगा और इन सभी एक्टिविटीज का कोई भी बुरा प्रभाव एनवायरनमेंट पे नहीं पड़ रहा। और अगर हमें एक्टिव कूलिंग की भी जरूरत है तो पहले तो इन एफर्ट्स के साथ में हमारी एक्टिव कूलिंग की रिक्वायरमेंट कुछ हद तक कम होगी। उसके बाद भी अगर जरूरत है तो हमें उन कूलिंग डिवाइसेस का, उन एसीज का इस्तेमाल करना है जो एनवायरनमेंट को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाते। तो ये कुछ बातें जो हैं वो इंडिया के कूलिंग एक्शन प्लान में कही गई थी। ये अगर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, हम नेचुरल शेडिंग की तरफ जाते हैं, वेंटिलेशन की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो कूलिंग डिमांड है, जो एयर कंडीशनर्स की अगर हम आसान भाषा में समझे जो डिमांड है, ये कम हो सकती है। और अगर उसके बाद भी हमारी जो कूलिंग डिमांड है, ऐसा तो नहीं है कि 100% इस एयर कंडीशनर्स की या कूलिंग इक्विपमेंट्स की डिमांड खत्म हो जाएगी। पहले तो हमें कोशिश करनी है कि ये नेचुरल तरीके अपना करके हम अपनी कूलिंग डिमांड को कम करें। उसके बाद ये जो रिड्यूस्ड डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए हम एनर्जी एफिशिएंट और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में हम अपने एनवायरनमेंट को और अपने शहरों को हीट हॉटस्पॉट बनने से रोक पाएंगे। अदरवाइज सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और भी है, जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि क्या इस तरीके के प्रोसेसेस को एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री जो है वो सफल होने देगी, क्योंकि उन्हें डर लगा रहा है कि ऐसा ना हो कि
नेचुरल तरीके की जो कूलिंग है उन स्टेप्स को बंद करवा दिया जाए एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि इससे अगर नेचुरल तरीके से कूलिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है तो एयर कंडीशनर्स की सेल जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित होगी। लेकिन अगर ऐसे ही एयर कंडीशनर्स की सेल और कूलिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही, तो बहुत सारे शहर जो हैं वो अनलिवेबल हो जाएंगे, वहां पर रहना पॉसिबल नहीं रहेगा, हमें कोई और ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा सामने आई है। काफी सीरियस प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया और उसे एड्रेस करने की कोशिश भी की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का पहला फाउंडेशन बैच लाइव जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टिल कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे चंद सीटों को बढ़ाया गया है, 1 या 2 दिन में ये सीट्स जो है वो क्लोज होने वाली हैं। जल्द से जल्द एनरोल कर रहे हैं और अपना सिविल सर्वेंट बनने का जो सफर है उसकी शुरुआत हमारे साथ करें। दोस्तों मात्र 18,500 रुपए में आप ये कोर्स प्राप्त कर पाएंगे इस कोड की मदद से, शुभ लाइफ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।